आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, आरपी लिमिटेड forfeited 51 आरपी लिमिटेड forfeited 1500 shares of Rahim 10 each issued at a premium of 3 per shares for non payment of allotment and first call. Rahim had applied. इस क्वेश्चन को पहले तो आप ना इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में ये बहुत आसान लग रहा है लेकिन एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आरपी लिमिटेड ने 1500 शेयर्स को फोरफीड किया है और जिस शेयर्स को फोरफीड किया है वो इशू प्रीमियम पे हुआ था, 3 रुपये का इसमें प्रीमियम है। और इस क्वेश्चन में नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट की कोई पेमेंट नहीं हुई है, फर्स्ट कॉल की नहीं हुई, इसकी वजह से ये फोरफीड हुआ था। जबकि रहीम जिसका फोरफीड किया गया शेयर, उसने अप्लाई किया था 3000 शेयर्स को, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट बना देती है इस क्वेश्चन को। एक तरीके से ये प्रोराटा का केस है, प्रोराटा के बेसिस पे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। On the application of 3 per shares, allotment 5 per shares including premium, first call 3 per shares, final call जो है वो जो बैलेंस बच जाता है। final call has not been called, final call इन्होंने मांगा भी नहीं है। 1000 of forfeited shares were reissued, जो भी इन्होंने forfeit किया था 1500, उसमें से 1000 शेयर्स को reissue कर दिया है और उसकी टोटल वैल्यू 8500 है। record the necessary journal entries for the above transaction in the books of RP Limited। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं ज़रा। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले आपको मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ कि भाई अप्लाइड और ये अलॉटेड। और अप्लाइड अलॉटेड की अगर बात करें तो 3000 शेयर्स अप्लाई किया था और उसको हम लोग रहीम जो है 3000 शेयर्स अप्लाई किया था, उसको हम लोग 1500 शेयर्स दे रहे हैं। ये चीज़ है, ये प्रोराटा बेसिस पे है, ठीक है सर। और उसके और आगे के चलेंगे अगर हम, बेटा इसमें ना हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ कि देखो एक एप्लीकेशन जो है इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो एप्लीकेशन हमारे सामने है 3 रुपये का। और बेटा अगर अलॉटमेंट की अगर बात करें तो अलॉटमेंट जो है वो 2 + 3 = 5 है, ये प्रीमियम है 3 का। और उसके बाद आप आ जाइए तो फर्स्ट कॉल है, बेटा फर्स्ट कॉल जो है वो 3 का है। हमने ये मांगा और हमें ये मिल चुका है। हमने जब अलॉटमेंट मांगा तो हमें नहीं मिला, फर्स्ट कॉल मांगा तो हमें नहीं मिला, और फाइनल कॉल जो था ना उसको तो हमने मांगा खुद ही नहीं था। क्लियर। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि प्रोराटा बेसिस पे है, जब फोरफीड करते हैं तो उसके लिए प्रोराटा का जो एडजस्टमेंट के लिए हम लोग जो वर्किंग नोट बनाते थे उसको हमें इसमें पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो हम आएंगे कि भाई जब रहीम ने अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी कितना दिया था, ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन मनी पेड बाई रहीम, तो उसने अप्लाई किया था बेटा 3000, तो उसने एप्लीकेशन 3 रुपये का था, तो टोटल इसने कितने दिए होंगे, 9000 रुपये दिए होंगे 3 के हिसाब से। जबकि एप्लीकेशन मनी अगर हम लोग ड्यू करने की बात करें, ड्यू ऑन रहीम पे बनते कितने थे, क्योंकि हमने उसको शेयर्स दिए थे ओनली 1500 और 3 करके उसको देना था 4500। तो उसका जो है बेटा 4500 बन रहा था, उसने 9000 दे दिया, तो ये 4500 जो है ना उसका एक्सेस आ गया। ये उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया। अब जब हम उससे अलॉटमेंट मांगने जग गए तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो अलॉटमेंट हम कैसे मांगेंगे, हम तो बोलेंगे भाई 5 रुपये करके आपके पास टोटल 1500 शेयर्स हमारे हैं, तो टोटल ऐसा कीजिए आप 7500 हमें दे दीजिए। उसने बोला जी हमारे पास ना पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊँगा। अब अगर वो पैसे हमें नहीं दे पाएगा तो अब हम लोग क्या करें, क्या सिचुएशन है हमारे सामने। तो हम बोलेंगे अच्छा जी नहीं दोगे तो ये जो 4500 है ना वो आपका हम एडजस्ट कर लेंगे, इस 4500 को मैं ना एडजस्ट कर लूँगा। 1 मिनट को मैं सर, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की बात जब हुई तो इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो हमने क्या करा, जो एक्सेस था ना उसको एडजस्ट कर दिया, लेस एडजस्टेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा आया था वो हमने एडजस्ट कर दिया। तो 4500 जैसे इसको एडजस्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा बेटा, ये आ गया जी हमारे पास 3000।
कितना आ गया सर ये 3000 जो अलॉटमेंट के पैसे हमें नहीं मिले, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा है कि अलॉटमेंट पे आपको 3000 रुपये नहीं आए, जबकि ये थोड़ा सा गलत है। इस तरीके से आपने नहीं करना है। आपको ये समझना पड़ेगा एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब हमने अलॉटमेंट के पैसे मांगे थे ना, तो ये वाला वर्किंग नोट को आपको ना अच्छे से समझना पड़ेगा, इस वर्किंग नोट को, कि अलॉटमेंट के जब हमने पैसे मांगे तो ये 5 रुपये में 3 रुपये प्रीमियम का था, 2 रुपये जो था वो आपके फेस वैल्यू का पार्ट था। तो आपको फेस वैल्यू के पार्ट को और प्रीमियम के पार्ट को दोनों को सेपरेट लेके समझना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो मैं इसी चीज़ को आपको नीचे समझाता हूँ कि अगर इसके पास 3 रुपये आपके पास से 2 रुपये आपके फेस वैल्यू का पैसा था, 2 रुपये 1500 इंटू का 200 बोले तो 3000, ठीक है जी। तो टोटल आपके पास जो है 3000 रुपये अलॉटमेंट का ड्यू हुआ और 3 रुपये करके आपका प्रीमियम ड्यू हुआ, ये हो गया जी 4500। तो जो आपका एक्सेस अमाउंट आया हुआ है, ये जो 4500 रुपये जो आपका एक्सेस आया हुआ है ना बेटा, उसमें से सबसे पहले ये फेस वैल्यू वाला अमाउंट एडजस्ट होता है और फिर जो बचता है उसके बाद ये प्रीमियम का, ये है फेस वैल्यू अमाउंट, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट। हमेशा ये ध्यान रखना प्रोवाइडर के केस में अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि इतना पैसा आ जाए जो आपके फेस वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो पहले फेस वैल्यू कवर करेंगे, उसके बाद एसपीआर को कवर करते हैं। तो यहाँ पे फेस वैल्यू जो कवर हो रहा है वो 3000, तो 4500 में से 3000 रुपये यानी फेस वैल्यू का पूरा पैसा आपको मिल चुका है। जो नहीं मिला है वो प्रीमियम का अमाउंट आपको नहीं मिला है। क्लियर है? यहाँ पे ये 7500 में से 3000 उसके पूरे मिल गए। तो जो भी नहीं मिल रहा है वो अमाउंट किस चीज़ का है, वो बेटा एसपीआर का है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है जो आपको रिसीव नहीं हुआ है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ बच्चा, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये 4500 रुपये आप यहाँ से माइनस कर रहे हो बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है इसमें से, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इस 4500 में से 3000 जो अलॉटमेंट का, ये जो 7500 है ना, वो एक्चुअल में ये 7500 ये जो वैल्यू आ रही है 7500 वो कैसे है, एक है 3000 की वैल्यू और एक है 4500 की वैल्यू। ये 3000 फेस वैल्यू वाली वैल्यू है और ये एसपीआर वाली वैल्यू है। तो ये कह रहा है कि जो 3000 थे उसमें 4500 आ गए हमारे पास, तो इसका मतलब 3000 पे पूरा इसका मिल चुका है। जो रह गया है वो एसपीआर रह रहा है आपका। एसपीआर टोटल 1500 था। एसपीआर में से भी आप ध्यान से देखो कि भाई आपके पास टोटल 3000 था ना, उस 3000 में से 1500 रुपये ये भी माइनस कर दो तो टोटल 3000 रुपये रह रहा है। ये 3000 आपका एसपीआर का रह रहा है। वापस से आओ, देखो बार बार आपको यही दिमाग में बिठाना है कि अलॉटमेंट में टोटल 7500 रुपये नहीं आए, उस 7500 में से 5000 रुपये 4500 रुपये जो एडजस्ट कर रहे हो और लास्ट में जो अलॉटमेंट का 3000 बच रहा है, वो 3000 किसका बच रहा है? क्या फेस वैल्यू वाला बच रहा है? नहीं बेटा, फेस वैल्यू वाला कवर हो गया। 4500 जब आया था तो फेस वैल्यू वाला कवर हो गया था। बचा किसका था? 4500 रुपये में से इसमें जो 3000 ये आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये एसपीआर वाला पैसा हमें नहीं मिला है। अलॉटमेंट पे जो एसपीआर था ना वो हमें नहीं मिला है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद हम लोग इसकी जर्नल एंट्री बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मैं आपकी इसकी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के स्टार्ट करता हूँ, आपको जर्नल एंट्री दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फोरफीड की जब एंट्री करेंगे तो हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। साथ में बेटा हमें लिखना पड़ेगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और नीचे क्रेडिट में लिखेंगे जी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी नहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद लिखेंगे जो पैसा आपको नहीं मिला है वो है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, ये एंट्री बनेगी इसकी। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा अच्छे से। देखिए आपके पास ना दो चीज़ें हैं, एक तो आपको अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले और एक आपको जो है फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले। तो सर जो अलॉटमेंट के पैसा नहीं मिला है वो टोटल जो अभी हमने वर्किंग नोट बनाया उसमें आपने देखा कि अलॉटमेंट का पैसा आपको 3000 रुपये नहीं मिला था।
ठीक है। तो 3,000 रुपये आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, मैं यहाँ लिखता हूँ 3000 अलॉटमेंट का नहीं मिला। और जो फर्स्ट कॉल था बच्चे, वो फर्स्ट कॉल एक शेयर था आपका फर्स्ट कॉल पे 3 का, और फर्स्ट कॉल जो था वो 1500 रुपये शेयर्स पे आपको ये भी नहीं मिले, तो 4500 ये नहीं मिला, 3000 ये नहीं मिला, तो ये हो गया टोटल 7500। आपको अलॉटमेंट का 3000 नहीं मिला था, 4500 ये नहीं मिला था। क्लियर। अब जो ये 3000 है ये किसका बकाया रह गया था अलॉटमेंट में, क्या फेस वैल्यू का था या एसपीआर का था? बेटा ये 3000 रुपये एसपीआर का था, तो ये 3000 रुपये डेबिट एसपीआर में भी होगा। और अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में अगर हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल में 1500 शेयर है, हमने इसमें एप्लीकेशन मांगा है इनसे, अलॉटमेंट मांगा है इनसे, फर्स्ट कॉल मांगा है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कॉल्ड ऑफ वैल्यू। तो हमने सब कुछ मांग लिया, 3 रुपये एप्लीकेशन में मांगा है, 5 रुपये में से 2 रुपये आपका अलॉटमेंट में मांगा है, तो 3 2 5 3 8 रुपये, 8 रुपये तकरीबन आपने ये भी कॉल्ड किया है। तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो ये हो गया जी 12,000 ये, 3,000 ये, और ये आ गया था आपका 7,500, तो 12 3 15 और 7 500, तो एसपीआर यहाँ पे फॉरफिट कितना होगा 7,500। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको। अब आइए जी रीइशू करते हैं इसको। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कितने शेयर्स रीइशू कर रहे हैं बेटा? 1000 शेयर्स को हम लोग रीइशू कर रहे हैं, और पर शेयर्स जो है इस क्वेश्चन में मैं देखूं अगर, तो क्वेश्चन में बोलता है कि जी 1000 शेयर्स को आपने जो रीइशू किया 8500 में फुल्ली पेड अप है। ये इन्होंने किया टोटल 8500 में फुल्ली पेड अप, मतलब इक्वल टू फेस वैल्यू 10 है, तो ये हो गया जी 10,000, और ये इसका मतलब ये हुआ कि 8.5 रुपये करके पर शेयर आपने बेचा होगा। तो डिफरेंस आ रहा है आपका, जो डिफरेंस आता है बेटा वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाता है, 1000 इंटू का 1.5 करके, तो ये हो गया जी 1500। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आते हैं जी कैपिटल रिजर्व पे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसकी एंट्री को मैं आपको ध्यान से समझाऊँ तो मैंने आपको बताया था कि भाई जितना शेयर री इशू करते हैं उसको आप बाहर लिख दीजिए, और पर शेयर पे प्रॉफिट और लॉस को लिखिए। तो लॉस हर एक शेयर पे तो 1.5 रुपये का हो रहा है बेचने में, इसको हम लोग लॉस कहते हैं। अब प्रॉफिट यहाँ पे जो आता है पर शेयर वो है, तो आपने 7500 का बेनिफिट आपको मिला था, प्रॉफिट हुआ था, फॉरफिट हुआ था कितने शेयर्स पे? 1500 शेयर्स पे। तो एक शेयर का कितना आया, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, 7500 डिवाइडेड बाई 1500, तो 5 रुपये आ जाएंगे। इसको सॉल्व करा आपने, ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा जी 1000 इंटू का 5 माइनस 1.5, फिर सॉल्व करो इसे तो 1000 इंटू का 3.5 बोले तो 3500, तो ये आंसर आ गया जी 3500। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप मिस्टेक क्या करेंगे, आप मिस्टेक यही करेंगे कि आप यहाँ पे एसपीआर को 3000 नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपका ये बिल्कुल सही लिखाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही लिखाएगा, इसमें कोई एरर नहीं होगा, लेकिन आपका एसपीआर नहीं आ रहा होगा जिसकी वजह से आपका मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, और एसपीआर नहीं आने से आपका शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट गलत हो जाएगा। अगर एसपीआर आपका सही नहीं आया तो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट भी गलत आएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत से ज़्यादा दिक्कतें दे सकता है अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको।